नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दोस्तों, ये ईद उल अजहा का मुबारक मौका है और 4 जून से हज के अहकाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे में रब ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो दुनिया भर में वायरल हो गया और इस समय सोशल मीडिया पर तो छाया हुआ है। दरअसल हज यात्रा के दौरान एक यात्री के कागजों में कुछ कमी पाई गई। जब तक जांच पड़ताल की गई तब तक फ्लाइट का समय हो गया और यात्री एयरपोर्ट पर ही रह गया। लोगों ने उससे कहा शायद रब को यही मंजूर था, अब आप वापस जाइए, लेकिन वह यात्री वापस नहीं गया और वहीं बैठा रहा। कुदरत ने ऐसा करिश्मा किया कि जो प्लेन उड़ चुका था उसमें खराबी आ गई और फिर उसे वापस उसी एयरपोर्ट पर आना पड़ा, जिसके बाद उस हज यात्री को उसमें सवार किया गया। फिर उस प्लेन ने अरब की तरफ उड़ान भरी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी तरह का करिश्मा होना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर यह हकीकत है कि ऐसा करिश्मा हुआ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। लीबिया के एक आम इंसान की रब ने कौन सी ऐसी आदत पसंद कर ली कि उसने प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर भेज दिया। लीबिया का यह आम इंसान दुनिया भर में अब मशहूर हो गया। दोस्तों, लीबिया का एक आम इंसान जिसका नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी और सोशल मीडिया पर इस समय यही नाम गूंज रहा है। बता दें कि 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे, इसलिए दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना के लिए निकल रहे हैं और इसीलिए लीबिया के रहने वाले आमिर भी सऊदी अरब जाने के लिए जब एयरपोर्ट पहुंचे तब चेकिंग के दौरान उनके नाम से जुड़े एक दिक्कत सामने आई। बता दें उनके नाम के आगे था गद्दाफी और गद्दाफी नाम सुनते ही सब चौंक गए। आपको बता दें कि गद्दाफी लीबिया का एक तानाशाह था जिससे लोग बहुत परेशान थे और एक दिन वहां की आवाम ने गद्दाफी का कत्ल कर दिया। इसीलिए आमिर के नाम में गद्दाफी जुड़ा होने की वजह से चेकिंग के दौरान पूछताछ लंबी हो गई। कहा गया जब तक पूछताछ खत्म नहीं होगी वो प्लेन पर नहीं बैठ सकते। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा हम कोशिश करेंगे लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के साथ जुड़े गद्दाफी की जांच करने लगी और जांच में बहुत समय लग गया। इतने में फ्लाइट का समय भी हो गया। जब तक सुरक्षा अधिकारी गद्दाफी नाम से संतुष्ट हुए तब तक सारे हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। आमिर वहां पहुंचे पर नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। आमिर का हज करने का और हजारों मील का सपना चंद मिनटों में चकनाचूर हो गया। आंखें भीग गई, दिल टूट गया, लेकिन अपने रब पर भरोसा था। आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से मना कर दिया और हाथ उठाकर अपने रब से दुआ की। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक किसी एयरपोर्ट अधिकारी ने आमिर पर तंज कसा और कहा शायद अल्लाह को तुम्हारा हज करना कबूल नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन आमिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और रब से दुआ करते रहे और उस अधिकारी को आमिर ने जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझे हज करने के लिए बुलाया है और मैं हज करने जाऊंगा। इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान करने वाला है। दरअसल जिस प्लेन से आमिर को जाना था उसी प्लेन को लेकर एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इसीलिए वह वापस उसी एयरपोर्ट पर लौट रहा है। ये सुन आमिर की आंखों में चमक आ गई। एयरपोर्ट पर प्लेन उतरा, उसकी जो भी तकनीकी खराबी थी उसे सही करा गया। आमिर प्लेन में सवार होने गया पर पायलट ने फिर दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आमिर की हज करने की उम्मीद फिर से जाग गई। जिसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद अफसरों ने कहा कि इस सूची में तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इसलिए अब तुम इस प्लेन में नहीं जा सकते। आमिर ने कहा इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और इतना कहकर वह वहीं बैठ गए। अधिकारियों ने कहा कि बैठा रहने दो, प्लेन खराब होने की वजह से वापस लौटा था, बार बार थोड़ा ही ऐसा होगा, और प्लेन उड़ गया। थोड़ी देर में फिर खबर आती है कि वही प्लेन फिर लौट रहा है। बताया गया उसमें फिर कहीं कोई तकनीकी खराबी आ गई है और प्लेन फिर वापस आ गया। लेकिन आमिर ने सोचा जब पिछली बार मुझे प्लेन में चढ़ने नहीं दिया तो अब पैसा नहीं होगा, और यह सोचकर आमिर वहां खड़े हो गए और चलने लगे। लेकिन अचानक पायलट ने कहा कि जब तक आमिर इस प्लेन में नहीं बैठेंगे ये प्लेन अरब नहीं पहुंचेगा और बार बार तकनीकी खराबी होती रहेगी, इसलिए आमिर को इस प्लेन में बैठाया जाए। और जब आमिर प्लेन में बैठ गए तब प्लेन ने उड़ान भरी और फिर सभी हज यात्री अरब पहुंचे और फिर आमिर ने यह पूरा वाकया सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिसमें कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन कुछ का कहना है कि यह मेरे रब का करम है।
अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय।